नमस्ते। विक्रम बेताल की कहानियों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। आप तो जानते ही हैं कि बेताल कहानियां सुनाता रहा, विक्रम उनका जवाब देता रहा और फिर बेताल उड़कर वापस अपने पेड़ पर लटकता रहा। और विक्रम का कहानी का सिलसिला पेड़ से शुरू होकर रास्ते में कहानी के अंत तक चलता ही रहा। देखते ही देखते 1 से लेकर 10, 12, 15, 20, 24वीं कहानी पर पहुंच गए और 24वीं कहानी तक ये सिलसिला चलता रहा। क्या 24वीं कहानी में क्या हुआ? 24वीं कहानी में बेताल ने एक कहानी सुनाई और विक्रम उसका जवाब ना बता पाया। विक्रम को कुछ सूझा ही नहीं, उसे जवाब नहीं आता था। बेताल ने उससे कहा, कोई बात नहीं राजन, मैं तुम्हारे धीरज और तुम्हारे परिक्रम से बहुत खुश हूँ। तो अब मैं इस मुर्दे को छोड़ देता हूँ और तुम इस मुर्दे को उस योगी के पास ले जाओ। लेकिन याद रखना राजन, ये मुर्दा वहाँ ले जाते ही योगी तुमसे उसको प्रणाम करने को कहेगा। सर झुकाकर प्रणाम करने पर वह तुम्हारा सर काटकर तुम्हारा बलिदान दे देगा, क्योंकि वह सिद्धि प्राप्त करना चाहता है। तो जब वो तुम्हें इस मुर्दे को सर झुकाकर प्रणाम करने को कहे, तुम योगी से बोलना कि पहले वो तुम्हें ये कर कर दिखाए, और जैसे ही वो झुके तो तुम अपनी तलवार से उसका सर काट देना। इतना कहकर बेताल वहाँ से चला गया और विक्रम उस लाश को लेकर योगी के पास निकल पड़ा। योगी राजा और बेताल को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, हे राजन, तुमने ये कठिन काम करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम सचमुच राजाओं में श्रेष्ठ हो। इतना कहकर उसने राजा के कंधे से मुर्दे को उतारा, उसको नहलाया और उस पर फूलों की मालाएं चढ़ाकर उसका आवाहन करने लगा। पूजा खत्म करते ही उसने विक्रम से कहा, हे राजन, अब आप इस मुर्दे को शीश झुकाकर प्रणाम कीजिए। विक्रम समझ गया कि बेताल ने जो कुछ बताया था वह सब सच। तो उसने योगी से कहा, मैं एक राजा हूँ, मैंने आज तक किसी के सामने शीश नहीं झुकाया, आप सर झुकाकर बता दीजिए। योगी ने जैसे ही प्रणाम करने के लिए अपना शीश झुकाया, राजा ने अपनी तलवार ली और उसका सर काट दिया। बेताल यह देखकर बहुत खुश हुआ। राजन, यह योगी विद्याधरों का स्वामी बनना चाहता था, पर अब इस पृथ्वी पर तुम ही राज करोगे। तुम जो चाहो सो मांग लो। राजा ने कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी एक ही इच्छा है। मेरी प्रार्थना यह है कि आपने जो मुझे 24 कहानियाँ सुनाई, 24 वो और 25वीं यह सारी कहानियाँ संसार में प्रसिद्ध हो जाएं और लोग इन्हें आदर से पढ़ें। बेताल ने कहा, ऐसा ही होगा। ये कथाएं बेताल 25 के नाम से जानी जाएंगी और जो भी उन्हें पढ़ेगा उनके सारे पाप दूर हो जाएंगे। बस ये कहते ही बेताल फुर हो गया। बेताल के वहाँ से जाते ही शिवजी प्रकट हुए। शिवजी ने राजा से कहा, तुमने इस दुष्ट साधु को मार गिराकर बहुत अच्छा काम किया। अब तुम जल्द ही 7 द्वीपों व पाताल सहित पूरी पृथ्वी पर राज करोगे। ऐसा कहते ही शिवजी भी अंतर्ध्यान हो गए और विक्रम वह अपना यहाँ काम निपटाकर इस शमशान से अपनी नगरी को चला। देखते ही देखते विक्रम पूरी पृथ्वी का राजा बन चुका था। उसने कुछ समय तो आनंद से बिताया और उसके बाद वह भगवानों में समा गया। विक्रम, तो कैसी लगी आपको ये कहानी विक्रम और बेताल की? इस कहानी को बेताल 25 इन 25 कहानियों की वजह से ही कहा जाता है। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।
अगली बार फिर मिलेंगे। बाय बाय।